नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की घेराव की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान जमकर झूमाझटकी भी हुई। कई नेताओं पर केस भी दर्ज हुआ। कल भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री ओलंपिक विजेताओं का सम्मान करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इधर रीवा में। तीसरी तस्वीर, युवाओं ने सेना की भर्ती नहीं होने से नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया है। वहीं जबलपुर में नकली सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली चीजें बनाई जा रही हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है। नकली शहद बनाने वाला गिरोह बेनकाब हुआ है। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास, जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी, विक्रांत भूरिया पर केस दर्ज हुआ है। करीब 2 से 3 हजार कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ CM हाउस का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से उनकी झूमाझटकी हुई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और विधायक जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी समेत कई नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे आंदोलनकारी तीतर बीतर हो गए। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई। साढ़े 11 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने परिचय दिया कि हम कैसा मोड़ लाएंगे। कि आज मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1। हमारे कांग्रेस के युवा घायल हुए हैं और जो हमारा संघर्ष है ये यहाँ की जनता के लिए है, मध्य प्रदेश के हर एक युवा के लिए है, मध्य प्रदेश के हर एक साथी के लिए है। मजदूर सभी वर्ग सभी समाज को बचाना है तो वो कांग्रेस सरकार होगा, वो कमलनाथ जी का सरकार होगा। आने वाले दिन में पूरा मध्य प्रदेश में पहली बात तो ये यूथ कांग्रेस का नहीं, यूथ कांग्रेस के नाम पे बुजुर्ग कांग्रेस का प्रदर्शन था। और जिस तरह के वीडियोस मैंने देखे हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद को ही मारपीट कर रहे हैं। उनके बीच में विवाद शांत हुआ। सबसे पहले कांग्रेस एकजुट हो जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इस समय फ्रस्ट्रेशन में डूबी हुई है। एक नौटंकी मंडली है और उस नौटंकी मंडली का सरगना है कमलनाथ। जब कमलनाथ 2 दिन से 3 दिन से लगातार नौटंकी कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो उनके बच्चों को क्या सीखना है उनसे? युवा कांग्रेस ने क्या सीखा? स्वयं डंडा लेके सिर फोड़ो। और मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच CM शिवराज सिंह चौहान ने कल OBC आरक्षण मसले पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी। इसमें सरकार में शामिल OBC वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखिलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाहा, तमाम दूसरे मंत्री और OBC विधायकों को बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार ने कोर्ट में चल रहे इस मामले पर कानूनी पक्ष समझने के लिए महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों के पैनल को भी बुलाया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे से सियासी हलचल बढ़ गई है। विजयवर्गीय ने CM शिवराज और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। कई मंत्रियों और संघ नेताओं से मुलाकात की। मेल मुलाकातों का दौर पूरा होने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब भी वो दौरे पर आते हैं तो सियासी हलचल तेज हो जाती है और वो सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर देते हैं, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन कंप्लीट न्यूज़ होगी तो पूरा पेज भर देंगे। उनके इस बयान को बीजेपी में बड़े बदलाव का इशारा माना जा रहा है। सर, महंगाई के लिए लोग के बाद में देख रहे हैं तो आज OBC बिल राज्यसभा
देखिए, आप लोगों के पास कोई न्यूज़ नहीं रहती है तो आपको भी न्यूज़ देना मेरा काम है कि नहीं? सर लेकिन वो न्यूज़ आप 2 लाइन में ही खत्म कर देते हैं। ऐसा ही जब कंप्लीट न्यूज़ होगी तो पूरा पेज भर देंगे। पर अभी देखिए, कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। तो मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा है, शिवराज जी नेता है, वही मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के देखरेख में मध्य प्रदेश चल रहा है। तो सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से लेकर प्रदेश के कई मंत्रियों से, संघ नेताओं से उन्होंने मेल मुलाकात की है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भोपाल दौरे पर हैं। आज पूरे दिन बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं से मुलाकात हुई है उनकी। शाम को कैलाश विजयवर्गीय ने भुट्टा पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सीएम शिवराज समेत दिग्गज जुटे हैं। इस दौरान गानों का दौर भी चला। कैलाश विजयवर्गीय और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाने गाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको बता दें कि इस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, भुट्टा पार्टी हुई, विपक्ष के नेता भी आए, लेकिन एक सुर में गाया गया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सुबह जो बयान दिया था, शाम को उस बयान को इस गाने के माध्यम से खत्म कर दिया। देखिए भैया, बिल्कुल शायद मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए एक नया संदेश देने की कोशिश शायद बीजेपी के अंदर हुई है, क्योंकि हमेशा जो दोनों की साथ जो है कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान का काफी लंबा साथ है। पहले की राजनीतिक तौर पर कभी देखी जाए तो प्रतिद्वंद्विता हमेशा देखी जाती थी, और मध्य प्रदेश की राजनीति से काफी लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय जो है पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात की कमान संभाल चुके थे। लिहाजा मध्य प्रदेश की राजनीति में कहना होगा कि इस तरीके से एक लंबा कार्यक्रम उनका लगभग 2 साल के बाद बनाया, और 2 साल के बाद आज कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में न केवल बीजेपी के विधायक बल्कि उनके जो चाहने वाले या उनके जो शुभचिंतक है उनके लिए भुट्टा पार्टी का आयोजन किया था। जब मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश में सरकार में मंत्री हुआ करते थे या फिर प्रदेश के अंदर सक्रिय राजनीति में हुआ करते थे, हर साल इस तरीके के आयोजन किया करते थे। पर लेकिन 2 साल के बाद इस तरीके का आयोजन निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय बना हुआ था, और इस पूरी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आए, कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस तरीके से डुएट उन्होंने गाया, जो गाना उन्होंने गाया दोस्ती के साथ में, ये निश्चित तौर पर केवल गाना या पार्टी का एक समारोह का आयोजन नहीं था, इसके पीछे से एक संदेश देने की कोशिश कम से कम कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान ने दी है। आज सुबह ही कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने रहेंगे और इस तरीके की खबर आएगी, तो 2 लाइन में खबर खत्म करने के बजाय वो पूरे पन्ने की खबर देंगे। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर जो पुराने संबंध है, पुरानी दोस्ती है, उनका कहना चाहिए कि साथ निभाते हुए एक गाने के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की, और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सवाल सुधीर आपसे पूछना चाहता हूँ। तस्वीरों में जहां तक मैं कंफर्म हूँ, कमलनाथ और जीतू पटवारी भी नजर आ रहे हैं, तो बात अपनी दोस्ती की तो है ही, लेकिन जो विपक्ष सुबह जैसे यूथ कांग्रेस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन शाम को साथ में बैठकर साथ में भुट्टा खा रहे हैं।
देखिए, शायद इसको कहना चाहिए कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है और जो राजनीति जो होना चाहिए उसका एक बेहतरीन उदाहरण कम से कम मध्य प्रदेश में आज के दिन देखने को मिला है। आपकी राजनीतिक अदावत हो सकती है पर लेकिन उसको व्यक्तिगत अदावत में ना बदला जाए। कम से कम इस पार्टी में ये जो चेहरे मौजूद थे ये संदेश देते हुए साफ नजर आए। इससे पहले हम देखा करते थे कि देश की सियासत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर उससे पहले जो भी बड़े नेता हुआ करते थे, मंच में या फ्लोर अगर विधानसभा का या फिर राजनीतिक मंच है तो आपस में एक दूसरे का विरोध भले ही करते हो पर लेकिन राजनीति से इधर जाकर जो संबंध निभाने की बात थी, ऐसे कई सारे उदाहरण जो है वो देश की सियासत और मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलते हैं। और आज भी इस पूरे गाने, इस पूरे वीडियो, इस पूरे समारोह के माध्यम से कम ये बात समझ में आती है कि इस तरीके की राजनीति अभी भी जिंदा है, जहां पर व्यक्तिगत दुश्मनी के अलावा जो राजनीतिक जो अदावत है वो भले ही अपनी जगह हो पर लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी कम से कम नहीं है। चाहे कमलनाथ की मौजूदगी हो, यहाँ पर जीतू पटवारी की मौजूदगी हो, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय का गाना हो, यह संदेश देने की साफ कोशिश करता है आज के इस राजनीति के दौर में जब लोग राजनीति के जरिए व्यक्तिगत वैरता या व्यक्तिगत दुश्मनी पालकर बैठते हैं कि आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है पर कम से कम व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मौजूदगी अपने आप में खास है। संदेश एक पूरे समारोह के माध्यम से एक साथ कई सारे गए हैं। विजय, वाकई, और जिस तरह से एक ये तस्वीर पेश की गई कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है, विचार अलग है, लेकिन सामाजिक रूप से एक साथ जरूर है। और एक बार फिर से आपको जरा गाना सुनवाते हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोस्ती को मजबूत करने का गाना गा रहे हैं। और इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मानसून सत्र के 1.5 दिन में अवसान होने के सवाल पर कहा है कि दिनों के हिसाब से सत्र की गणना करना उचित नहीं है। सत्र में काम कितना हुआ है ये जरूरी है। गिरीश गौतम ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये भी देखिए। फिर भी अगर किसी विधायक को लगता है कि सदन की कार्रवाई चलने से उसके सवालों का जवाब नहीं आया या फिर मौखिक रूप से ही सवालों के जवाब आ सकते हैं तो उसके लिए विधानसभा में प्रश्न संदर्भ समिति बनाई गई है। विधायक वहां अपनी बात रख सकते हैं। वहीं विधानसभा की कार्रवाई के पीछे प्रसारण को लेकर गौतम ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के पास बड़ा बजट है जो हमारे पास नहीं है, फिर भी दूरदर्शन के जरिए प्रस्ताव विचाराधीन है। कौन जिम्मेदार कौन है इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। अब वो जो विधेयक हमने पास किया वो पास करने में वो बहस करते, वहाँ पर भाग लेते तो कई चीज़ें उसमें सुधारात्मक निकलती ना। कई बार विधायकों के बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं, उनको सरकार स्वीकार भी करती है, विधेयकों में संशोधन होता है। तो वो जो संशोधन की एक अवसर था वो न बहस करने के कारण हमारे हाथ से निकल गया। सरकार ने जैसा प्रस्तुतिकरण किया उसी तरह से वो पास हो गया। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें उपचुनाव को टालने की मांग करते हुए कहा गया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर से पहले चुनाव होते हैं तो ये उपचुनाव कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं। याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग की उस अंडरटेकिंग का भी हवाला दिया गया है जो आयोग ने हाल ही में हाईकोर्ट में पेश की थी। आयोग ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं होती तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। याचिका में प्रदेश सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर आने वाले दिनों में जल्द सुनवाई हो सकती है।
इंदौर बीजेपी में इन दिनों कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। मंडल स्तर की बैठकों में कार्यकर्ता लगातार मुखर होकर पदाधिकारियों के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी संभागीय संगठन मंत्री के कामकाज से ज्यादा खुश नहीं है। हाल ही में मंडल स्तर की बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, उनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं, यहां तक कि संगठन मंत्री मंडल स्तर के पदाधिकारियों के नाम तक नहीं जानते। लिहाजा कार्यकर्ता संभागीय संगठन मंत्री से व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं। तो बीजेपी में इस मनमुटाव के बीच कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। और जिस कार्यकर्ता ने प्रश्न खड़ा करा था वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता है। उनका रोष भी नहीं था, आक्रोश भी नहीं था, जो कार्य पद्धति के बारे में बताया जा रहा था। तो उनकी पीड़ा यह थी कि इस कार्य पद्धति का पालन जो है वो उच्च स्तर पर भी होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है एक सामान्य सी बात थी। तो अब बेचारे कार्यकर्ता जो वर्षों से आस लगाए बैठे थे निश्चित रूप से मुखर हो रहे हैं। पहले भी उन्होंने विरोध किया था, अब सामने खुलकर आ रहे हैं, तो उनका हक मारा जा रहा है। सीधी बात है, भाजपा पार्टी रही भी नहीं है, 2-3 लोगों की लिमिटेड प्राइवेट कंपनी बन गई है। तो भाजपा का जो पुराना कार्यकर्ता है वो तो ठगा ही रहा है ना। आज आर्मी की भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज सैकड़ों युवाओं ने रीवा कलेक्टर कार्यालय में जमकर हंगामा किया। दरअसल युवा पिछले 3 साल से सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके बाद उनके सब्र का बांध टूट गया और वो कलेक्ट्रेट जाकर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते युवा इतने आक्रोशित हो गए कि कार्यालय का गेट तोड़कर परिसर में दाखिल हो गए। इससे अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। बाद में किसी तरह सभी युवाओं को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला गया। इसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं हुए। बाहर सड़क पर विरोध शुरू हो गया। बाद में ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। साथ ही युवाओं को घर जाकर अपने पिता को मारने के लिए कहा। इस पर युवाओं के तहसीलदार से भी बहस हो गई। युवाओं का कहना था कि वो पिछले कई सालों से आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण का हवाला देकर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। ऐसे कर करके मतलब 3 साल 4 साल 2 साल मतलब निकल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर मान लीजिए एमपी में कोरोना है तो अदर स्टेटों में कोरोना नहीं है। अदर स्टेटों में भर्ती चालू है। अभी हिमाचल प्रदेश में भर्ती चालू थी, राजस्थान में भर्ती चालू थी, गुजरात में भर्ती चालू थी। खाली एमपी में कोरोना कोविड का बहाना बताया जा रहा है कि भर्तियाँ नहीं हो रही है। बाद जाकर के कलेक्टर परिसर में जाकर वहाँ बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे क्या व्यवस्था फैल गई थी। वहाँ सामान्य जनमानस यहाँ अपने कलेक्ट्रेट में कार्य के लिए आता है। दैनिक अपने पेशियों के लिए भी यहाँ अधिवक्ता और जो वादी प्रतिवादी होते हैं वो भी आते रहते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था और अराजकता यहाँ फैल गई थी। जबलपुर की पहचान कहे जाने वाले मदन महल की पहाड़ियों पर फिर से हो रहे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वो मदन महल की पहाड़ियों से सभी अतिक्रमण हटाए और नए अतिक्रमण न होने दें। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर ही जिला प्रशासन ने मदन महल की पहाड़ियों से अतिक्रमण हटाया था। यहाँ लाखों खर्च कर फेंसिंग भी की गई थी। ग्रीन बेल्ट में दर्ज होने के कारण इस इलाके को वृक्षारोपण के साथ ही इको जोन में भी विकसित किया जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से पहाड़ियों पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया था। यह मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद अब गंभीरता दिखाई दे रही है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने करीब 1 साल पहले कंपू के थाना प्रभारी रह चुके केएन त्रिपाठी को महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोप से दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने इसके पीछे फरियादी महिला का अपने पूर्व में दिए गए बयान से मुकर जाना बताया गया है। जेएमएफसी मयूरी गुप्ता ने फरियादी और साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारण टीआई को दोनों धाराओं से दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने तत्कालीन टीआई को दोष मुक्त कर उन्हें बड़ी राहत दी है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि त्रिपाठी को महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गृह विभाग ने बर्खास्त कर दिया था। टीआई साहब कंपू पर जो चार्ज लगे थे वो मिथ्या साक्ष्य लगे थे, मिथ्या साक्ष्य के आधार पर लगे थे, जबकि उनके द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई थी। और फरियादी ने भी न्यायालय ने कथनों में बताया कि मेरे साथ इस तरह की कोई नहीं हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं ने भोपाल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने हरतालिका तीज पर बॉलीवुड सॉन्ग महंगाई डायन खाए जाते गाकर विरोध जताया। दरअसल कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने महिलाओं के साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला में अनोखा प्रदर्शन किया। ढोल मजीरों की थाप पर महिलाओं के साथ ये गाना गाया। बढ़ती महंगाई की खिलाफत कर रही महिलाओं ने विरोध के तौर पर त्योहार के नाम मोदी महंगाई तीज महोत्सव रखा।
मनोज शुक्ला समेत विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि जब तक मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें कम नहीं होगी तब तक इसी तरह के विरोध प्रदर्शन चलते रहेंगे। और जो भाभी हैं, बहनें हैं, ये बहुत मेहनत करती हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं। मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की आज पवित्र और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।